हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का जो का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 का 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम आपका फिनिश हो गया यानी समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है और आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। इसलिए इसी तरह कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी SAFF चैम्पियनशिप हैज़ इंडिया वॉन टिल 2023। तो आपका 9th जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेफ चैम्पियनशिप इज़ अ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फुटबॉल टूर्नामेंट डेट ब्रिंग्स टुगेदर टीम्स फ्रॉम द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ वन ऑफ द 5 सब confederation under the Asian Football Confederation AFC organized by South Asian Football Federation. The SAFF was formed in the year of 1997 by establishing the member association of Bangladesh. जो कौन कौन है तो इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो कि SAFF मेंबर के सदस्य हैं। द SAFF Secretariat currently operate from Dhaka, Bangladesh. India won the 9th SAFF championship out of 14 edition. तो 9th आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था who has sung वंदे मातरम एंड जन गण मन, जो कि आपका मैच द फ्लोइंग में पूछा गया था। तो वंदे मातरम की बात कर ले, इज़ अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाइल जन गण मन is a national anthem of India. The first is written by बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका वंदे मातरम जो कि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो कि आपका लिखा था। द सेकेंड इज रिटेन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं जन गण मन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि आपका मैच द फ्लोइंग में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो आपका राजस्थान इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस राजस्थान हैज़ लिटरेसी रेट ऑफ 66.11% and male literacy is 79.19% and female literacy is 52.12%. The literacy rate in the country is 74.04% and 82.14% for male and 65.46% for females. The national literacy rate was 24.04% according to 2011 census. वहीं गैप की बात कर ले तो आपका 16.68% जो कि आपका गैप रहा था। एमोंग इंडियन स्टेट केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एट 93.91%, फॉलोड बाय मिजोरम एट 91.58%। केरला जो कि टॉप पर रहा था और सेकेंड टॉप पर आपका मिजोरम रहा था। वहीं बात कर ले अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एट 61.8% एमोंग स्टेट। तो बिहार का आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ रिलेटेड टू सितार एंड फ्लूट, जो कि मैच ऑफ द फ्लोइंग वे में जो कि पूछा गया था। तो चलिए सितार और फ्लूट के जो जितने भी हैं तो सभी के जान लेते हैं। तो सितार से आपका रिलेटेड है पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खां, बुधा आदित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर जो कि आपका सितार से रिलेटेड हैं। फ्लूट से बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जो कि आपका फ्लूट से रिलेटेड हैं। तो देख लीजिएगा आपके मैच द फ्लोइंग में कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो आपका ट्रांसपिरेशन जो कि कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। चलिए तो आपका ट्रांसपिरेशन जो कि कहलाता है। वहीं बात कर ले गुड ट्रांसपिरेशन की, तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइड्रोट्रोप्स यानी टीनी पोर्स ऑन द लीफ मार्जिन ऑफ सब वास्कुलर प्लांट। वहीं बात कर ले इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर। वहीं बात कर ले
लोकेशन की, तो द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंस सच एज एमिनो एसिड अराउंड अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो आपका आर्टिकल 20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो ये क्वेश्चन है आपका क्लियर नहीं हो पाया है, तो क्या है, तो चलिए आर्टिकल 20 को देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, जो कि आपका आर्टिकल 20 में लिखा गया है। आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 प्रोवाइड एन एक्यूज पर्सन वेदर अ सिटीजन और फॉरजेनर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन against arbitrary and excessive punishment. Protection from ex post facto law. No person shall be convicted from any offence unless he has violated the law in force at the time of committing such act, and he shall not be liable to greater penalty than that which could have been imposed for the offence at the time of committing it. नो डबल पनिशमेंट की बात कर ले, नो पर्सन शैल बी ट्राइड एट पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। वहीं बात कर ले नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, तो नो पर्सन एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। चलिए वहीं देख लेते हैं आपका अदर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स की, तो अदर आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी में आपका फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आपका आर्टिकल 14 जो कि कहता है। वहीं सेकंड है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि आपका आर्टिकल 15 में है। वहीं थर्ड है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका आर्टिकल 16 में है। वहीं बात कर ले आपका नेक्स्ट तो अब्लाइशन ऑफ अनटचबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, तो आपका आर्टिकल 17 में जो कि है। वहीं बात कर ले आपका प्रोहिबिशन ऑन ऑल टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स की, तो आपका आर्टिकल 18 में जो कि आपका लिखा हुआ है। चलिए सेकंड देख लेते हैं आपका राइट टू लाइबिलिटी की, तो राइट टू लाइबिलिटी में आपका फर्स्ट अंडर दिस प्रोटेक्टिंग ऑफ द फ्लोइंग 6 राइट कम्स, तो पहला है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है आपका असेंबली, थर्ड है आपका एसोसिएशन, फोर्थ है आपका मूवमेंट, फिफ्थ है आपका रेसिडेंस, सिक्स है आपका प्रोफेशन, जो कि आपका आर्टिकल 19 में जो कि लिखा गया है। वहीं बात कर लें आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम्स, तो आपका आर्टिकल 20 में जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 21 में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपका आर्टिकल 21 में लिखा गया है, जो कि इंस्टीट्यूटेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एक्ट के द्वारा जो कि इसे लाया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो कि आपका आर्टिकल 22 में लिखा गया है। वहीं बात कर ले आपका थर्ड आपका राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें आपका फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ बाउंडेड लेबर, जो कि आपका आर्टिकल 23 में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज इटीसी, तो आपका आर्टिकल 24 में लिखा गया है। तो फोर्थ राइट की बात कर ले तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आपका फर्स्ट है इसमें आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजियन, जो कि आपका आर्टिकल 25 में जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटी, जो कि आपका आर्टिकल 26 में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो आपका आर्टिकल 27 में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका फ्रीडम रिगार्डिंग अटेंडेंस एट रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपका आर्टिकल 28 में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका राइट है राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, तो इसमें फर्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, तो जो कि आपका आर्टिकल 29 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपका आर्टिकल 30 में जो कि लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
जो कि इसमें क्या लिखा गया, अंडर दिस देयर इज अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स. द राइट्स इंक्लूड इन इट्स फर्स्ट इज हैवेस कॉर्पस, सेकेंड मेंडामस, थर्ड प्रोविंशन, फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कियो वारंटो, जो कि आपका आर्टिकल 32 में लिखा गया है. चलिए तो कुछ नोट जो कि आपका करने लायक है. तो ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका आर्टिकल 31 में है वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978. इट हैज़ बीन मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका आर्टिकल 31 जो कि पहले था तो उसे हटाकर आपका आर्टिकल 3A में जो कि जोड़ दिया गया है, जो कि आपका पार्ट 12 में उल्लेखित है. चलिए नेक्स्ट आपका व्हेन वाज टेनिस इंक्लूड इन द ओलंपिक. तो वहीं टेनिस की बात कर ले. टेनिस वाज वन ऑफ द 9 ओरिजिनल ओलंपिक स्पोर्ट एट द फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन Athens in 1896 and continued until 1924. It was reintroduced as a full medal sport in the 1988 Olympic Games held in Seoul. तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में अगर 1896 होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका 1988 जो कि अवश्य राइट आंसर हो जाएगा. तो टेबल टेनिस मेड इट ओलंपिक डेब्यूट इन 1988. तो आपका राइट आंसर 1988 हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका गुलाब चंद कटारिया इज गवर्नर ऑफ विच स्टेट. तो आपका गवर्नर है तो आपका असम के गवर्नर जो कि आपका गुलाब चंद कटारिया है. चलिए नेक्स्ट है आपका 3 स्टेटमेंट रिलेटेड टू PC महालनोबिस जो कि आपका स्टेटमेंट बेस जो कि पूछा गया था. तो आपका चलिए अबाउट प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महावोलिस के बारे में जो कि स्टेटमेंट देख लेते हैं. कुछ स्टेटमेंट बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, वो स्टेटमेंट तो क्लियर नहीं हो पाया, बाकी हम इनके बारे में बता देते हैं तो आप देख लीजिएगा क्या होगा. तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स. ही वाज बोर्न ऑन जून 29, 1893 इन कोलकाता. He was awarded the Padma Bhushan in 1968 for his contribution to science and services. He founded the Indian Statistical Institute in 1931. He started the Sankhya magazine. He is known as the architect of Indian planning. तो आपका इतने ही स्टेटमेंट जो कि हैं तो आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में दिया गया था. इंडिया सेलिब्रेट जून 29 एज ए नेशनल स्टैटिक्स डे टू recognize the contribution of statistics in daily lives and to educate the general public on the importance of statistics in social economic planning and policy making. The first national statistics day was celebrated on June 29, 2007. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनाइटेड नेशन. तो आपका एंटिनो गुटेरेस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन. द यूनाइटेड नेशन यानी UN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1946. At present the number of member nation included in its 193. चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पॉइंट्स is the side change in badminton. तो player have to change their end at the start of the second game. If the match reaches the third game, then at the start of the game, and then when the leading pair's score reaches 11 points, they have to change their end twice. तो आपका 11 पॉइंट्स जो कि देखिए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सोमाशिला डैम लोकेटेड. तो आपका आंध्र प्रदेश जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. द सोमाशिला डैम इज लोकेटेड नियर सोमाशिला इन नेलोरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. द डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द पीना रिवर. द सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वर ब्लॉक बाय डैम इज 212.28 किलोमीटर स्क्वायर. Cherothoni is the largest and highest gravity dam in Kerala. The Nagarjuna Sagar Dam is built on the Krishna River between Nalgonda district of Telangana state and Guntur district of Andhra Pradesh. Mulsi Dam is located in Mulsi Taluka administrative division of Pune district of Maharashtra.
तो ये कुछ डैम रहे जो कि आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो श्रीरंगा थर्ड जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगा थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ही वाज द chief minister of the empire and lead in the battle of Talikota in 1565, where it was defeated by the combined force of Muslim kingdom of Bijapur, Ahmedabad and Golconda. The city of Vijayanagar was destroyed in the battle and the empire collapsed. तो आपका चलिए नेक्स्ट है आपका नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ वाट। तो आपका पर्सी न्यू ईयर का जो कि आपका फेस्टिवल है नवरोज फेस्टिवल। द Parsi New Year, also known as Nowruz, is celebrated to mark the beginning of the Iranian calendar. This tradition begins around 3000 years ago and is observed by Parsi community around the world. The day is also known as Sede Nowruz. The Persian king Jamshed, who introduced the Parsi calendar, Balban was the first person who introduced the famous पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। वहीं बात कर ले आपका गुड़ी पड़वा एंड उगाड़ी की। तो आपका देश फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल इन द डिकिन रीजन इंक्लूडिंग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वहीं बात कर ले आपका चेती चंद की। तो सिंधी सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर एज चेती चंद। वहीं बात कर ले नवरे की। तो दिस इज़ द न्यू ईयर डेट इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर। समझी चेरावा की। तो दिस इज रिचुअल फेस्टिवल ऑफ मेटिस सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मणिपुर लूनार मंथ सजीवू विच फॉल्स इन मार्च अप्रैल एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चैत्रा शुक्ला प्रतिपदा। तो दिस मार्क ऑफ द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ विक्रम संवत ऑल्सो नोन एज वैदिक कैलेंडर। तो जो आपका बनाया जाता है फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट है आपका द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डैश टाइप ऑफ रीट्स। तो आपका 5 टाइप्स ऑफ रीट जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। रीट इज अ रिट ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू इंडियन सिटीजन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल rights. Article 32 in the Indian Constitution deals with the constitutional remedies that an Indian citizen can seek from Supreme Court of India and High Court against violation of his fundamental rights. The Supreme Court of India is protector of the fundamental right of citizen. It has the respective original and comprehensive power. It issues 5 types of writ to enforce the fundamental rights of citizen. Habeas corpus, mandamus, provision, caterio, quo warranto are the 5 types of writs issued by Supreme Court of India. The same article empower the Supreme Court to issue writs for enforcement of right, while the High Court has same power under Article 226 related to it. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तो ये तो डिस्कस कर ही दिए। मैच द फ्लोइंग पूछा गया था। जनगण मन सॉन्ग का तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। वंदे मातरम सॉन्ग का तो जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट भी तो डिस्कस कर ही लिया। हाउ मेनी रिट कैन बी इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, ये भी डिस्कस कर ही लिए थे। सिलेंग थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। एक आपका हु एमंग द फ्लोइंग इज अ फेमस नृतंगना जो कि आपका एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में के यानी 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। और अभी और भी बहुत प्रश्न बचे हैं तो उन्हें हम PDF में जो कि आपका इसी प्रकार का PDF जो कि बन के तैयार होकर टेलीग्राम पर रोज़ मिलता है तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।